अब आपको हम पाकिस्तान के अफगानिस्तान वाली चाल के बारे में बताएंगे। ये तो आपको मालूम ही है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज के पीछे बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान का है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ बहुत बड़ा फायदा उठाने की कोशिश में है। जी न्यूज़ का ये विस्फोटक खुलासा पाकिस्तान की अफगानिस्तान वाली आतंकी चाल का पर्दाफाश करेगा। देखिए, ये दुनिया में आतंक की चालाक चौकड़ी है। खासकर अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद भारत के लिए इस चालाक चौकड़ी ने चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है वो इस चालाक चौकड़ी की खतरनाक साजिशों पर बड़े खुलासे करती है। जी न्यूज़ को पता चला है कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कई कैंप को अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में शिफ्ट कर दिया है और लश्कर के आतंकी कैंप को अफगानिस्तान में शिफ्ट करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने हक्कानी नेटवर्क की मदद ली है। जी न्यूज़ का ये विस्फोटक खुलासा सिर्फ लश्कर तक ही सीमित नहीं है। हमें यह भी मालूम चला है कि पाकिस्तान की ISI ने मसूद अजहर के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के कई कैंप को भी अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में शिफ्ट कर दिया है और इस काम में खुद तालिबान ने ISI की मदद की है। यानी अफगानिस्तान के पूर्व में लश्कर और दक्षिण में जैश के कैंप स्थापित हो चुके हैं और इन दोनों ही आतंकी संगठनों के कैंप में भारत और अफगानिस्तान पर हमले के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बड़े खुलासे से आतंकिस्तान की एक नहीं कई नापाक सोच और नापाक गठबंधन उजागर हुए हैं। सबसे बड़ा पर्दा तो यही उड़ गया कि जैश, तालिबान, लश्कर, हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तान की ISI सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और पाकिस्तान सरकार की बात करें तो पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान में टेरर कैंप की शिफ्टिंग से दो बड़े गेम खेले हैं। पहला, पाकिस्तान FATF की कार्रवाई से बचना चाहता है और दूसरा, दुनिया को यह बताने की कोशिश में है कि आतंक के लिए उसकी जमीन का इस्तेमाल नहीं होता और ना ही किसी आतंकी संगठन से उसका कोई लेना देना है। अब जरा कुछ दिन पहले दिया गया इमरान खान का एक बयान सुनिए जिसमें वो तालिबान के प्रवक्ता की तरह बातें करते नजर आ रहे थे। Their condition is that as long as Ashraf Ghani is there, we are not going to talk to the Afghan government. तालिबान खान यानी इमरान की इन बातों से उसी समय भारत को एहसास हो चुका था कि पाकिस्तान तालिबान का इतना हिमायती क्यों बन रहा है। और तालिबान राज जब कायम हुआ तब इमरान ने ये क्यों कहा कि अफगान के लोगों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज़्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वैसे सुरक्षा एजेंसियों को यह भी शक है कि तालिबान के हाथ लगे हथियारों के जखीरे को लश्कर और जैश के आतंकियों में बांटा गया है और ISI इन आतंकियों की मदद से कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रच रही है। यानी अब यह तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तख्ता पलट के लिए पाकिस्तान से आतंकी क्यों भेजे थे। ISI ने इन आतंकियों को आखिर ट्रेंड क्यों किया था? लश्कर और जैश ने तालिबान की मदद क्यों की थी? 10,000 पाकिस्तानी आतंकी अफगानिस्तान क्यों भेजे गए थे? और तालिबान की जीत के बाद 8,000 आतंकी वापस पाकिस्तान क्यों लौट आए थे? मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आपको जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर होने वाले भारत सरकार के सबसे बड़े एक्शन के बारे में बताते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों के खिलाफ केंद्र सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। जम्मू कश्मीर में करीब 2 दशक से भी अधिक समय से देश विरोधी अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर UAPA के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
हुर्रियत के इन दोनों गुटों के खिलाफ टेरर फंडिंग की जांच के बाद ये एजेंसियों ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। $370 हटाने के बाद फिर एक्शन में सरकार। अब की बार हुर्रियत पर हथौड़ा जोरदार। ये जम्मू कश्मीर के वो अलगाववादी चेहरे हैं जिन्हें पूरा देश घाटी में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड मानता है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही अलगाववादी नेता घाटी में आतंकी फंडिंग के सबसे बड़े किरदार भी बनकर सामने आ रहे हैं। कम से कम जांच एजेंसियों को अपनी जांच के आधार पर यही संकेत मिले हैं और इसी आधार पर अब केंद्र सरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी में है। सूत्रों से खबर है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और ऐसा कदम इसलिए उठाया जा सकता है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान स्थित संस्थानों की ओर से कश्मीरी छात्रों को MBBS सीट देने के मामले में हाल में की गई जांच से पता चला है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे कुछ संगठन स्टूडेंट से रुपए लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को फंडिंग कर रहे थे। 80 के करीब ऐसे केसेस MBBS के जो अभी तक तफ्तीश ने निकाले हैं, जो हुर्रियत के चैनल से जो हैं वो पाकिस्तान गए। 10 से 12 लाख रुपए की रकम एक सीट के लिए देनी पड़ती थी और 40 के करीब केसेस पर ईयर भी देखें तो जमा होती थी, जो लगभग 4 करोड़ के लगभग एक साल की कलेक्शन बनती है। इसे आप कुछ इस तरह से समझिए कि हुर्रियत नेताओं के पास पाकिस्तान में MBBS सीटों का कोटा है और ये सीट MBBS और दूसरे प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के इच्छुक उम्मीदवारों को बेची जाती थी। जम्मू कश्मीर में बैठे हुर्रियत के नेता अपने कोटे से पाकिस्तान के संस्थानों में एडमिशन दिलाने के लिए स्टूडेंट्स के परिवार से पैसे लेते थे और जांच एजेंसियों को सबूतों से मिली जानकारी के मुताबिक वो इस फंड का इस्तेमाल आतंकवाद और पथराव जैसी गतिविधियों में मदद के लिए करते थे। कौन कौन लोग पाकिस्तान में पढ़ने के लिए गए हैं MBBS के लिए या इंजीनियरिंग के लिए या बाकी कोर्सेज के लिए, हम लोगों ने मालूम करने की कोशिश करी। गवर्नमेंट की एजेंसीज के पास या एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जो नोडल एजेंसी है हमारी, इस तरह का कोई डाटा नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के टेरर फंडिंग कनेक्शन वाली साजिश का खुलासा सबसे पहले पिछले वर्ष जुलाई में हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस के CID की एक ब्रांच काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने ही पिछले वर्ष जुलाई में इस तरह की एक सूचना मिलने के बाद मामला दर्ज किया था और उसी दौरान जांच में ये जानकारी भी मिली थी कि पाकिस्तान में MBBS की एक सीट की औसतन कीमत 10 से 12 लाख रुपए थी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदस्य इस रकम को स्टूडेंट्स के परिवार से लेकर आतंकी संगठनों को देते थे। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.